हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। क्लास 10 मैथ्स का अगला वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम बताएंगे आपको प्राइम फैक्टर्स और एचसीएफ और एलसीएम। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप। आपको तरीका सीखना है। यू हैव टू लर्न द मेथड। दो मेथड होते हैं फैक्टर करने के, एक ट्री फैक्टर मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जैसे कि 140 है, तो इसको हम जब 2 से करेंगे तो 270, 235, फिर 5 और 7, ये आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 के दो फैक्टर हैं, 5 × 7। इस तरह से अगर इसे हम फैक्टर करें रख के तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर तो आपको पता होगा कि नंबर दो तरह की होती है, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट वो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी कि या तो वो खुद नंबर होती है या 1 होता है, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, या उन्हें हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन, ये प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं। और जिनके फैक्टर्स 2 से मोर होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसी एक्सरसाइज में आपको ये भी आएगा, कंपोजिट नंबर भी आपको बतानी पड़ेगी। तो कंपोजिट नंबर वो होती है जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आप ये फैक्टर मेथड से देखते हैं। 2, 7 या 14, 70 हो गया। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35। अब ये 35 है, 5 है 1 प्लेस पे, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 या 35 होता है। अब देखिए ये आ गया फैक्टर। तो 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसे हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये भी लिख सकते हैं, राइट। ओके गाइस, चलिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, करके देखिए, बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर है 3825, इसे हम देखिए 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 2 30, 13 और 5 18, इनका सम 18 है और 18 3 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 3 इसका एक फैक्टर होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 10, ये आ जाएगा। अब 2 1 3, 3 और 7 10 5 15, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 425 बार, राइट। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके 1 यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा, अगेन ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यानी कि 3 का स्क्वायर 17। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये सब करना बहुत ही आसान है, और अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे रख के कर सकते हैं।
3825 इस तरह से 3 से 1275 और आप किसी भी तरीके से करें वो आपका माना जाएगा, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो आप इस तरह से इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसे देखिए, अब यहाँ पर 5 है वंस पे, तो जाहिर सी बात है ये 5 तो इसका फैक्टर जरूर होगा। 5 1 जा 5 ये आ गया, करेक्ट। ये 7 से डिविजिबल होगा 143 और 143 11 से होगा तो आ जाएगा 30। तो इस तरह से 5 0 0 5 इक्वल टू 5 प्लस 7 11 13 हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, डिवाइड करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम इस मेथड से देखें 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, जैसे 7 से करेंगे 7 1 जा 7 30 7 4 जा 20 2 2 21 7 3 जा 11 से हो जाएगा ये, तो 4 और 1 3 3 1 4 4। अगर इनका सम इसके इक्वल है तो 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के इक्वल है तो वो 11 से डिवाइड हो जाती है नंबर। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे। तो 130। तो गाइस आपने देखा कि ये परफॉर्म करना बहुत ही आसान है, इसे आपको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई योरसेल्फ और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ देखिए 26 पहला क्वेश्चन, 26 और 91 ये है। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 13, राइट। 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 किससे डिविजिबल होता है? 7 से 30। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन होता है, यानी कि इसमें कॉमन सिर्फ एक ही है 13, तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम अगर देखें हम इसका, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं? कॉमन एंड ऑल अदर्स, यानी जो कॉमन होता है वो फैक्टर लेते हैं और बाकी जो बचते हैं वो भी ले लेते हैं, और इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182, राइट। अब देखिए वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, देखिए 182 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। 2 नंबर क्या है? 26 एंड 91। अब देखिए इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32 जा 26 और फिर आ जाएगा, इसको यहाँ पर रख के कर सकते हैं 182। अगर उस तरह से नहीं आ रहा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 4, 3 1 जा 3,
425 12816632 यानी ये आ गया 2366, राइट। अब इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 91 को 26 से 6 1 जा 6 4 2 1 जा 2 9 जा 18 6 6 3 2, राइट। तो ये भी आ गया 2366। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड, राइट स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने देखा कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया और ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि इसका मतलब है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, उनके मतलब उन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे प्रैक्टिस में। सेकंड पार्ट 510 एंड 92, ये इनका एलसीएम, इनको फैक्टराइज करेंगे हम। देखिए फैक्टर यहाँ रख के कर सकते हैं, अगर छोटी नंबर होती है तो उसके फैक्टर तो ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 11 2 5 जा 10 2 5 जा 10। फिर ये देखिए 5 5 10 to 12 होता है, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा, हो जाएगा 85 बार। फिर ये चला जाएगा 5 बार 17, यानी आ गया 2 3 5 और 17। इस तरह से इसमें दूसरी नंबर थी 92 है, तो करेंगे 2 से 2 4 जा 8 46, फिर 2 से हो जाएगा ये, तो आएगा 23। तो ये आ गया 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23। इसका एचसीएफ देखें क्या है कॉमन, इसमें केवल ये एक फैक्टर कॉमन है 2, एचसीएफ तो हो गया 2, तो एलसीएम में 2 तो हमने कॉमन वाला ले लिया, बाकी सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं हमको। ये 2 लिया, फिर ये 3 लिया, फिर ये 5 लिया, फिर 17 लिया और उसके बाद 23 लिया। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये आ गया, अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। तो एलसीएम 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 6 12 4 8 1 9 2 3 6 2 4, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स टू अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको 24 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 24 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 36 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये होगा। तो इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कॉमन, यानी ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 आ जाएगा। और अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 ये हो गया और फिर 2 और 3 हो गया, यानी कि 2 3 या 6 यानी कि 72 हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ निकालें तो 24 आ गया 12, 24 2 24, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये डिवीजन मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और इसी तरह से डिवीजन मेथड एलसीएम का भी होता है, 24 36, इस तरह से 12 18, फिर 2 से किया, फिर 6 9, फिर 2 से किया 3 9, फिर 3 से 3, तो 3 से 9 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। तो इस तरह से इनका ये एलसीएम हो गया। तो इस तरह से दो मेथड होते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जो यूज करना है वो हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला। लेट अस परफॉर्म 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ रख के फैक्टर करके देख सकते हैं। 15 का 3 5 या 15 होता है ऑब्वियसली। 21 का 3 मल्टीप्लाई 7 होता है। अब देखिए हम पहले एचसीएम निकालते हैं। एचसीएम में कॉमन फैक्टर लेते हैं। देखिए ये कॉमन 3, एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम में हमने बोलता था कॉमन और उसके बाद ऑल द रेस्ट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये है, 5 है और 7 है, राइट। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, ऐसे यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 5 या 35, 2 2 4 4 4 3 या 12 0 और 12 से जा 6 420, ये आ गया इनका एलसीएम। तो इस तरह से हमने ये प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए 17 सेकेंड क्वेश्चन में 17 का तो 1 मल्टीप्लाई 17 और 23 का 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 का 1 मल्टीप्लाई 29। एचसीएफ अगर की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा इनका, तो एचसीएफ तो 1 होगा, जाहिर सी बात है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम जो होगा
वो प्रोडक्ट होगा इन तीनों नंबर्स का, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 ये आ जाएगा। इसे आप खुद कर सकते हैं, ट्राई करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, राइट। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको उसका सोल्यूशन इंस्टेंटली अगली वीडियो में भेज देंगे, राइट। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF 9 है और LCM फाइंड करना है। तो आपको पता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही होता है ना। तो HCF यहाँ पर दिया है 9 मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट यानी कि 306 मल्टीप्लाई 357। तो LCM जो हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, 3 और 6 9, यानी कि ये वाले नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। क्योंकि HCF है, दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट जो आ जाएगा 657। तो जो LCM होगा वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर रख के कर सकते हैं मल्टीप्लाई। फोर 7 जो 28, 2 4 5 जो 22, 26 सॉरी 1 8 3 7 13 2 2, ये आ गया 2 2 3 3 8। तो इस तरह से ये LCM हमने फाइंड कर लिया। अब है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखिए 6 की पावर n, अगर अब आप कोई जीरो वाली नंबर लीजिए, 50 लीजिए, तो इसके फैक्टर करेंगे ना, तो 2 25 5 5 5, यानी इसके फैक्टर हम देखते हैं 2 और 5 जरूर होते हैं। देखिए और कोई नंबर ले लीजिए, एनी नंबर 170 ले लीजिए, चलिए 2 8 या 16 5 या 10 5, यानी कि 2 और 5 जरूर होते हैं। तो अगर ये 6 की पावर n किसी n नेचुरल नंबर के लिए अगर 6 की पावर n 0 से एंड होती है तो इसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होने चाहिए, यानी कि 6 की पावर n will end with 0 if 5 is one of the फैक्टर ऑफ 6। तो एक फैक्टर 6 का 5 भी होना चाहिए है? और प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होते हैं, 2 एंड 3 होते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं सिंस 5 इज
नॉट फैक्टर ऑफ 6, तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द या विद डिजिट 0, यानी कि ये 6 की पावर n किसी के लिए भी कोई भी नंबर आप ले लीजिए 0 से एंड नहीं हो सकता। 0 से एंडिंग के लिए 2 और 5 फैक्टर जरूर होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, एक से भी काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करना है, ये बताना है कि प्राइम कंपोजिट नंबर हैं, ये बताना है आपको। देखिए हम इनको ए और बी नाम दे सकते हैं। ए नाम दे लेते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखिए इसमें हम 13 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, ये बचा। तो ये आ गया 13, या फिर मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, और ये हो गया 77 78, राइट। तो ये 2 फैक्टर हो गए। इसके अलावा इनका 1 फैक्टर और हो गया 1। इसके फैक्टर भी हो सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 78 के फैक्टर 2 3 13 2 3 13, यानी ढेर सारे फैक्टर्स हो गए। सिंस इट हैज फैक्टर्स more than 2, therefore 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number। हमने अभी बताया था आपको कि कंपोजिट नंबर वही होती है जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, और इसमें तो ढेर सारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका अगला पार्ट यानी कि बी पार्ट, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया। 7 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, राइट। 5 मल्टीप्लाई 3 to 6, यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 9। इसमें भी ये फैक्टर हो गए और इसके आगे भी फैक्टर होंगे, यानी 1 भी इनका फैक्टर है। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स आर मोर देन 2, therefore it is a composite नंबर। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 परफॉर्म करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक फील्ड है और उसके चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ है। तो 2 पर्सन है यहाँ पर, एक सोनिया और एक रवि, दोनों उसके चक्कर लगाते हैं। तो एक उसमें लेता है 18 मिनट और एक लेता है 12 मिनट, और किसी सर्टेन टाइम पर वो शुरू करते हैं, तो किस टाइम पर वो दोबारा एक साथ मिलेंगे,
ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो द टाइम when Sonia and Ravi will meet again at starting point will be the LCM of 18 minute and 12 मिनट। इनका एलसीएम होगा जब वो मिलेंगे। तो 18 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोनिया टेक्स टाइम कितना 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट, राइट। यहाँ इंफॉर्मेशन लिख दी हमने। तो 18 2 3 3 12 2 2 और 3। देखिए एलसीएम क्या होगा, कॉमन एक साथ लेते हैं, यानी कि 2 ले लिया, ये कॉमन हो गया, फिर अगेन 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया और फिर 3 ले लिया। कितना आया 2 2 या 4 4 या 12 या 36, यानी कि therefore after 36 minutes Sonia and Ravi will meet again। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई थिंक आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी ये। कीप वॉचिंग वीडियो एंड टू गेट नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।